पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का जून 24 का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? एक फंडामेंटल मीन्स है किस चीज का? कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन का। किस में? ह्यूमन बींग्स में। ये अनेबल करता है एक इंडिविजुअल अपने आइडियाज को शेयर कैसे करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को। लैंग्वेज जो है एक प्ले करते हैं वाइटल रोल, किसमें? पर्सनल में, सोशल में और कल्चरल डेवलपमेंट में। इंपॉर्टेंस क्या है? ये सर्व करता है एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, किसमें? डेली लाइफ में। ये हेल्प करता है इन द एक्सप्रेशन, किसमें? थॉट्स में और इमोशंस में। ये प्रिजर्व करता है और ट्रांसमिट करता है कल्चर को और आपके ट्रेडिशंस को। ये सपोर्ट करता है प्रोसेस को, किसके? एजुकेशन के और लर्निंग के। ये डेवलप करता है थिंकिंग को और रीजनिंग की एबिलिटी को। ये प्रमोट करता है सोशल इंटरेक्शन को और कॉपरेशन को। ये बिल्ड करता है नेशनल इंटीग्रेशन को और यूनिटी को। ऐसे लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में, थ्रेड फॉर्म में आंसर, कि जिससे जल्दी याद हो जाए। ये अनेबल करता है पार्टिसिपेशन के लिए इसमें, ग्लोबल कम्युनिकेशन में। लैंग्वेज जो है असेंशियल है ग्रोथ के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए। इससे पीपल कनेक्ट होते हैं। ये प्रिजर्व करता है कल्चर और सपोर्ट करता है एजुकेशन। तो लैंग्वेज का एक ग्रेटर इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। अप्रोच और मेथड में फर्क क्या होता है? अप्रोच जो होता है, अप्रोच एंड मेथड्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसमें है? लैंग्वेज में, टीचिंग में। ये टीचर को गाइड करते हैं प्लानिंग में, और उनको जैसे इंस्ट्रक्शन देना है टीचर को, उस चीज में गाइड किया जाता है। ऑल दो रिलेटेड है, दे डिफर इन मीनिंग एंड फंक्शन विद इन द टीचिंग प्रोसेस। डिफरेंस क्या है अप्रोच और मेथड में? नेचर में ये थ्योरेटिकल है, मेथड प्रैक्टिकल है। इसका फोकस होता है डील्स विद द बिलीव्स अबाउट लैंग्वेज एंड लर्निंग। ये प्रोवाइड करते हैं क्लासरूम प्रोसीजर। स्कोप क्या है? ये ब्रॉड है, ये स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर्ड प्लान है। 5 साल के पेपर ले लेना ये वाले, आपको फायदा मिलेगा। ऐसे आंसर लिखने हैं, एग्जामिनर इंप्रेस होएगा और मार्क्स देगा। सर टाइम कम है, गेस्ट पेपर दिखा दूंगा। ये गेस्ट पेपर देख लो, 2026 का गेस्ट पेपर देख लो, आपके सामने प्रेजेंट है। 12 क्वेश्चन 4 इसके अंदर ब्लॉक्स कवर करें। कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है ना, ये सारी फ्रीक्वेंसी है। एक एक क्वेश्चन रीड किया 5 साल का, ताकि आप बच्चों को बहुत फायदा पहुंचे। चलिए दोबारा देखते हैं आंसर्स को। ये दोबारा देखते हैं, अभी क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा आपका ये वाला। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फंक्शन क्या है। इट गाइड्स टीचिंग फिलोसफी, ये गाइड करता है टीचिंग की टेक्निक्स को। एप्लीकेशन, इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंप्लीमेंट करता है अप्रोच इन प्रैक्टिस। इसका लेवल क्या है? कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट। ये ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट है। रोल क्या है इन टीचिंग में? डिटरमाइंस ओवरऑल डायरेक्शन करता है, ये डिटरमाइन करता है हमारी क्लासरूम एक्टिविटीज को। रिलेशनशिप क्या है? ये इन्फ्लुएंस करता है किसका? मेथड्स के सिलेक्शन का। ये डिराइव करते हैं अप्रोच से। तो कंक्लूजन, अप्रोच जो है वो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, मेथड है वो एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन है। क्लियर है? एम ऑफ टीचिंग प्रोस, एम क्या है? प्रोस क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डिनरी सेंटेंस, स्ट्रक्चर विदाउट पैटर्न। टीचिंग प्रोस एट द सेकेंडरी लेवल 10th क्लास में एम्स एट डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंशन, हो गया वोकेबलरी, और आपको एक्सप्रेस करना है अपनी एबिलिटीज को। ये लर्नर्स को हेल्प करता है अंडरस्टैंड देयर आइडियाज क्लियरली एंड यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली, ताकि अच्छे से आप लोग कम्युनिकेट कर सके। सर आप कहते हैं पेपर दिखाएंगे, ये लो पहले पेपर देख लो बच्चों, ये लो पेपर देख लो। पेपर कितने मार्क्स का है? आपके सामने पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का प्रेजेंट है, ये रहा बीएड का। मैं फिर इधर बोल रहा हूँ, 5 साल के पेपर आपने किए बिना जाने नहीं है। एटलीस्ट 5 साल के पेपर कर लो। गेस्ट पेपर रेडी है, टाइम कम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर आप कहते हैं उसके अंदर मैं आपको वो बताऊंगा कि एनालिसिस दिखाऊंगा, ये लो। हमने क्या किया, 5 साल के पेपर पकड़े, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, नेचर। ये देखो 1-2 बार छोड़ के ये क्वेश्चन बार बार आए हैं, तो इसकी प्रायोरिटी है 26 में आएगा ही आएगा। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स 1-2 बार छोड़ गए, इनकी प्रायोरिटी है ये 26 में आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो ये हमने बताया पैटर्न, ये आपको कहीं से मिलेंगे नहीं इतने अच्छे। आपकी स्क्रीन पे ये रहा नंबर जी, ये रहा नंबर, आप नंबर देख लो। इस पे आपको सिर्फ मैसेज करना है, आपको ये सारा पेपर मिल जाएगा। ऐसे ही पेपर आपके सामने आएगा और सॉल्यूशन भी। बच्चों जब तक पेपर हाथ में ना होना तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन हमारे हाथ में थे, ये पेपर आया, हमारे बच्चे खुश थे, फ्यूचर टीचर, क्योंकि सेम वही आया। एक रिपीटिंग का पैटर्न ही होता है। चलिए आप भी टीचर्स हैं, आप भी समझ सकते हैं एम क्या है ऑफ टीचिंग प्रोस। डेवलप करना है करेक्ट रीडिंग हैबिट्स, फ्लुएंसी डेवलप करनी है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप करने हैं, एनरिच करनी है वोकैबुलरी मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में, एनहांस करना है प्रोनाउंसिएशन और एक्सप्रेशन, डेवलप करना है राइटिंग स्किल थ्रू द मॉडल ऑफ प्रोस, कल्टीवेट करना है क्रिटिकल और एनालिटिक थिंकिंग को, प्रमोट करना है मोरल और सोशल वैल्यूज को, बिल्ड करना है क्या? कॉन्फिडेंस इन लैंग्वेज यूज।
ये रहा कंक्लूजन। ये स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रॉन्ग करता है लैंग्वेज के स्किल्स को, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को, ये प्रिपेयर करता है लर्नर्स को इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एकेडमिक सक्सेस में। रिवॉर्ड स्कीम बता देते हैं फटाफट क्या। ये मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी है यूज्ड इन क्लासरूम टू इंकरेज डिजायरेबल बिहेवियर और एकेडमिक एफर्ट्स। ये री इन्फोर्स करता है पॉजिटिव परफॉर्मेंस को, इंक्रीज करता है लर्नर्स के इंटरेस्ट को, ये प्रमोट करता है किसमें, पार्टिसिपेशन, कॉन्फिडेंस में। तो रिवॉर्ड स्कीम क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन लो, मोटिवेशन, एंथुसियाज्म आता है, री इन्फोर्स करता है पॉजिटिव बिहेवियर, बिल्ड करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रमोट करता है क्या, हेल्दी कॉम्पिटिशन, इंप्रूव करते हैं क्लासरूम के डिसिप्लिन, एनहेंस करता है एकेडमिक परफॉर्मेंसेस को, क्रिएट करता है एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर अच्छे से बनाया जाता है। तो ये स्ट्रेंथ करता है मोटिवेशन, इंप्रूव करता है क्लासरूम का मोटिवेशन। ओके, लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश इन डिटेल बताएंगे। ये बच्चे वाइडली स्पोकन इंटरनेशनल लैंग्वेज है विद डिस्टिंग्विश्ड फीचर। ये डेवलप हुआ है थ्रू हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस और कल्चरल से। इनके इन्फ्लुएंस ने शेप किया वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन, यूजेज। अंडरस्टैंडिंग द लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेंशियल, ये एक जरूरी है, रह गया लर्निंग के लिए। ये डिटरमाइन करता है हाउ अ फंक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ कम्युनिकेशन एंड हाउ इट शुड बी टॉट इन क्लासरूम। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो रिच और एक्सपेंसिव वोकैबुलरी है, ठीक है ना, ड्यू टू बोरिंग्स फ्रॉम लैटिन। उसके बाद देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है किसमें, वर्ड्स की फॉर्मेशन में, कैसे न्यू वर्ड्स कभी भी बना सकते हैं, कंपाउंडिंग, एफेक्सेशन हो जाता है, ब्लेंडिंग, अच्छे से वर्ड को कहते हैं ना ब्लेंड करके कुछ नए वर्ड्स बनाए जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है अडेप्टेबल होती है, किसके, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेते हैं। सिंपल है थोड़ा, फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इट फॉलोज अ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न, ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न। इररेगुलर साउंड, स्पेलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, देयर इज नो वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन स्पेलिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन, कोई वन टू वन रिलेशन नहीं है। प्रोनाउंसिएशन कई बार वर्ड्स की अलग भी होती है, ठीक है ना, स्ट्रेस किसी और चीज के ऊपर होता है। तो आप देख सकते हैं लेटर में प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस, इंग्लिश इज अ स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन्फ्लुएंस मीनिंग और एक इमोशनल एक्सपीरियंस को। एनालिटिकल नेचर है, इट रिलाइज ऑन ऑक्सिलरी वर्ब्स और फंक्शन वर्ड्स रादर देन कॉम्प्लेक्स, किसमें, इन्फ्लेक्शंस में। यूज करने आपको आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन को, टेंस और एस्पेक्ट सिस्टम को आप देख सकते हैं। क्लियर है। कॉन्टेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड होता है, मीनिंग के ऊपर। प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, अनलिमिटेड सेंटेंस आप बना सकते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ग्लोबल वेरिएशन है बेटा, ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है, अमेरिकन अलग होती है, इंडियन इंग्लिश तो आपको पता ही है, हम तो इंग्लिश भी बना चुके हैं। डायनामिक और चेंजिंग नेचर है, अलग अलग वर्ड्स को अडॉप्ट किया जाता है, एक्सप्रेशंस को। ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में आपको सारे आंसर लिखने हैं, हेडिंग्स जैसे दे रहा हूं वैसे लिख लेना, और एक एक आंसर आप देख ही रहे हैं चीजें। अभी टीम को फिर बोल रहा हूं कांटेक्ट करके ये 5 साल के सॉल्व पेपर ले लो, आपके लिए आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुको। तो अभी क्या करें, unnatieducations.com पे आओ, यहां पर देख रहे हो बीएड पे क्लिक करो, ये देखो एडमिशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल फाइल, प्रीवियस ईयर पेपर, सब मिलता है हमारे पास बच्चों। फ्यूचर टीचर्स आपको सिर्फ इधर देखेंगे, कांटेक्ट करना है। सिर्फ आप पेपर डाउनलोड करना चाहें, प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, अरे सिंपल है ना, व्हाट्सएप पे क्लिक करो, मेरी टीम के साथ जुड़ो और अभी ले लो। क्यों देखना, ये देखेंगे। अब ये देखिए हमारा चैनल उन्नति एजुकेशन बीएड, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, पहले बेल आइकन दबाओ, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे गेस्ट पेपर, सारी प्रैक्टिकल फाइल हम सब लगा चुके हैं, आपको सिर्फ कांटेक्ट करके लेना है। कोई भी प्रॉब्लम है अभी मेरी टीम से कांटेक्ट करो। चलिए देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। इंग्लिश एक यूनिक लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है जो अदर लैंग्वेजेस से डिफरेंट है। इसकी रिच वोकैबुलरी है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर है, डायनामिक नेचर है, कीप्स ऑन चेंजिंग, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। अवेयरनेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प टीचर डिजाइन अप्रोप्रिएट टीचिंग, ताकि एक स्ट्रेटेजीज बना सके, ठीक है ना। लैंग्वेजेस क्या है फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और डिफाइन द फंक्शन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस पोजेशन ऑफ अ मैन, डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम एनिमल्स। ऑब्वियसली एनिमल्स और हमें ये तो फर्क है, वो बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, इमोशन एंड डिजायर। इट शोज अ मैन स्पीक दैट आई मे सी दिस, ठीक है ना बच्चे। इट कॉल्स अ प्योरली अ ह्यूमन एंड अ नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग। आप अपने एक आइडियाज, इमोशंस, डिजायर, आप उसे सिंबल्स के थ्रू, आप अपने वर्ड्स के थ्रू उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो। सिस्टमैटिक है एंड सिंबॉलिक मीन्स है किसका, कम्युनिकेशन का।
ये एक एक्सप्रेसिव फंक्शन है, हम एक्सप्रेस करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। सोशल फंक्शन में वर्बल इंटरेक्शन पॉसिबल है सिर्फ एक बोलने की वजह से। देख रहे हैं, कल्चरल फंक्शन है, सिंबॉलिक नेचर है, बिल्कुल आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स है, ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव है। लैंग्वेज एज अ व्हीकल ऑफ थॉट, जो मन में आ रहा है, थॉट आ रहा है, आप कुछ उसके बेसिस पे कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल सिस्टम है, साउंड, वोकैबुलरी और ग्रामर है। एलिमेंट फंक्शन सिस्टमेटिकली है, प्रॉपरली अरेंजमेंट इंश्योर करते हैं क्या एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इंश्योर किया जाता है। अभी 5 साल के पेपर ले लो, गेस्ट पेपर ले लो, हमने इसके भी आंसर दिखाए हुए हैं। आपको ऐसे मिलेंगे नहीं और आपके लिए मार्क्स लाने में बहुत आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली का नेचुरल मेथड है, डायरेक्ट बॉन्ड है, ऑरल मेथड है, इनहिबिशन, सेंटेंस एसेस यूनिट और फंक्शनल ग्रामर। देख रहे हो आंसर? ले लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर टाइम कम है तो, और 5 साल के पेपर। देखता हूं मार्क्स कैसे कम आएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो।